एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन ट्यूशंस। तो फ्रेंड, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि एक विशेष बैठक में एक निर्णय लिया गया है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बाद आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हो जाएगा। यानी इस साल के अंत तक, यानी दिसंबर तक इस एग्जाम की होने की पूरी संभावना है। तो जब संभावना है तो हम कोशिश, अपनी प्रिपरेशन जारी क्यों ना रखें। हम डीमोटिवेट क्यों हो कि हमारे पास इसका एग्जाम का कुछ निकल के नहीं आ रहा है, या कोई भी चीज को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना, हमें बहाना नहीं ढूंढना है। दिल्ली पुलिस जैसी एक स्टैंडर्ड, एक लेवल वाली ये भर्ती है और ये कभी कैंसिल नहीं होगी। डेफिनेटली ये होनी ही होनी है। जिस प्रकार से सारे एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, डेफिनेटली आप मेरा बोला हुआ लिख लीजिए कहीं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम डेट आपके दिसंबर में डेफिनेटली शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको शुरू होने में अभी समय है, लेकिन हमें प्रिपरेशन जारी रखने में बिल्कुल समय नहीं है। अगर हमने अब तैयारी शुरू नहीं की है तो हम बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया है प्रूफ के साथ कि एग्जाम डेट आपकी लास्ट तक आ सकती है, तो लिंक मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज जाके उसे देखिएगा जरूर। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की मैथ्स के पेपर में 20 आउट ऑफ 20 कैसे स्कोर कर सकती हैं। एंड डेफिनेटली आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करेंगे, ये आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, ठीक। लेकिन आपको शर्त ये फॉलो वो करना होगा जो मैं आपको बता रही हूँ, उस तरीके से अपनी स्टडी आपको प्लान करनी होगी, उस तरीके से आपको टाइम टेबल, अपना स्केड्यूल अपना बनाना होगा, जिस तरीके से आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट आपकी कितनी निकली थी। तो 554 पोस्ट के लिए भर्ती आपकी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि आप इसका सिलेबस क्या है, बिकॉज हमें पहले सिलेबस जानना बेहद जरूरी है कि सिलेबस एक्चुअली इसका है क्या। तो फ्रेंड्स, आपके इसमें आ रहे हैं 5 सब्जेक्ट, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर फंडामेंटल। अब फ्रेंड्स, देखने वाली बात यह है कि किसी का भी यहाँ पे जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, और ना ही किसी का ये कि बहुत ज़्यादा लो है। इक्वली मेंशन किए गए हैं मार्क्स और क्वेश्चंस भी। कोई ऐसा नहीं है कोई 40 नंबर का आ रहा है और कोई 20 नंबर का आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इक्वली सब कुछ दिया गया है। आपका जनरल अवेयरनेस आ रही है 20 मार्क्स की और 20 ही क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको 25 मार्क्स और 25 ही क्वेश्चन है। इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स। कंप्यूटर फंडामेंटल आपके 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं। आपका टोटल टाइमिंग आपको जो मिलेगी वो 90 मिनट्स आपको मिलेगी। ठीक है, यानी 1.5 घंटा आपको मिलेगा, और काफ़ी समय है इसके लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें काफ़ी समय नहीं है। कंप्यूटर फंडामेंटल, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये 3 ऐसी चीज़ है इसमें आपको सोल्यूशन नहीं निकालना। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आपको आती हैं, आप उसको तुरंत टिक कर दोगे, और आपको नहीं आती है तो नहीं आती है। यानी यहाँ से आपके बनते हैं कम से कम भी नहीं तो कितने क्वेश्चंस, ये हो गए 45 और 10, 55 क्वेश्चंस आपके ऐसे बनते हैं जिसमें आपको समय 55 मिनट नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट। ठीक है, आधा घंटा आपके लिए इनफ है इन 3 चीज़ों को निकालने के लिए। अब बाकी बचे आपके 45 मिनट और आप 45 क्वेश्चन, और आपके पास टाइम है अभी भी 90 मिनट, यानी 30 मिनट अगर आप निकाल लें तो आपके पास अभी भी 1 घंटा पूरा बचता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग को करने के लिए। अब रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग भी फ्रेंड्स बहुत ईजिली हो जाती है। तो रीजनिंग का भी आप 15 मिनट हटा दीजिए। ठीक है, 15 से 20 मिनट आप हटा दीजिए, तो आपके पास बचते हैं 40 मिनट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चंस और 40 मिनट, एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट दे पाएंगे बहुत इजीली। इसीलिए मैंने आपको सोच समझ के बोला है कि आप या तो 18+ स्कोर करें, अदरवाइज 20 आउट ऑफ 20 आपका टारगेटेड स्कोर दिमाग में रहना चाहिए। आप इसको कट ही कर दो, 18+ को ध्यान ही मत दो, आपको 20 आउट ऑफ 20 चाहिए। बिकॉज मैं आपको टाइमिंग, मैंने आपको स्लॉट बता दिया, आपको टाइमिंग किस तरीके से डिवाइड करनी है। आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिल रहा है, आप पे डिपेंड करता है एक क्वेश्चन में 2 मिनट ले, एक क्वेश्चन में आधा मिनट ले, या एक क्वेश्चन 15 सेकंड में सॉल्व कर दें और दूसरे क्वेश्चन के लिए बचाएं। दैट डिपेंड्स ओनली ऑन योर प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मिलेगा। अब फ्रेंड्स, हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो एक बार इसका देख लेते हैं सिलेबस। ठीक है, मैंने आपके पास यहाँ पे सिलेबस जो लिखा है काफ़ी एक्सप्लेन करके लिखा है, ताकि आपको हर टॉपिक के अंदर से टॉपिक आपको मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए आपके अर्थमेटिक पार्ट में से क्या क्या आ रहा है। आपका आ रहा है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, जिसके कि अंदर कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिमाग में ये सोचिए कि आपके सिर्फ आने हैं 20 क्वेश्चन, तो हर टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है। अगर आपका हर टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बनता है तो भी आपको सारे टॉपिक करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं या 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं या इस टॉपिक से ये नहीं आता, तो मेरे को ये बहुत ही बेवकूफ़ों वाली बात लगती है ये समझाना किसी को कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई, अगर आप इस टॉपिक से कितने भी क्वेश्चन आते हो, अगर जहां आपका नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन लिखा है कि चलो ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस से आपका एक क्वेश्चन आता है और टाइम एंड डिस्टेंस से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस के उस एक क्वेश्चन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ोगे? ठीक है, या आपको श्योरिटी है कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से एक ही आएगा? आपको किसने बोल दिया कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से सिर्फ एक ही आएगा? ये एनालिसिस होते हैं और बनाने वाले पे डिपेंड नहीं करता है कि वो ये देखकर बनाए कि लास्ट ईयर मैंने इसमें कितने क्वेश्चन दिए थे और क्या दिया था। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आना या 2 से 3 क्वेश्चन आना, ये मेरे को समझाना बिल्कुल गलत लगता है, बिकॉज एक क्वेश्चन में भी आपको पूरा चैप्टर करना पड़ेगा और 4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो भी आपको पूरा चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी ने लिख के नहीं दिया है कि वो एक क्वेश्चन किस टॉपिक से होने वाला है या एक क्वेश्चन किस पैटर्न पे होने वाला है या किस तरीके का वो क्वेश्चन आएगा। तो अगर जब हमें पता ही नहीं है कि वो एक क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो हमें दिमाग से ये निकाल देना है कि एक क्वेश्चन किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रिपेयर करने हैं पूरे 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 चैप्टर। और फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि अगर आपने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी आप में से काफी बच्चों ने भरा होगा। तो जब आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली है कि आपको छोड़ना क्यों है। मैं कहती हूँ अगर मैथ्स का आप सारा कंप्लीट करके चलिए, इसमें नहीं होगा सिलेक्शन फ्रेंड्स, सभी ने सभी फॉर्म भरे होते हैं, आपका किसी और में होगा, डेफिनेटली इसमें भी होगा। ठीक है, बिल्कुल डिमोटिवेट मत हुई, अगर आप चीज़ों को प्लानिंग के साथ चलेंगे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो आपका सब चीज़ में होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है 2 क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको सिलेबस एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका नंबर सिस्टम में कंपटीशन हो, जो मैंने बता ही दिया। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपका क्या आ रहा है, यानी अर्थमेटिक का जो मेन पार्ट है उसमें क्या क्या आ रहा है, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो ये टॉपिक थे आपके हैं अर्थमेटिक के। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स। अब आपकी बात आ जाती है कि आपको ये पढ़ने कहाँ से, यानी किस बुक से आपको ये पढ़ने। फ्रेंड्स, अगर मेरी माने कि अब आपके पास 3 महीने हैं, अभी आपके पास डेट अनाउंस नहीं हुए, तो जिस हिसाब से हमें लगता है कि दिसंबर एंड तक इसके एग्जाम हो जाएंगे, तो आपके पास है अब 3 मंथ्स। ठीक है, जब आपके पास 3 मंथ्स है, आपको क्या करना चाहिए, आपके पास अभी है 3 मंथ्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो अगर आप अभी कोई बुक से स्टार्ट करते हो, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके चलते हो, तो आपको ऐसी बुक नहीं लेनी है जिसमें कि थ्योरेटिकली आपको समझा रखा हो या मतलब बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से समझा रखा हो, या आप ये सोचें कि आप यूट्यूब से लाइव लेक्चर्स पढ़ें या आपने 2-2 3-3 घंटे के लाइव लेक्चर्स पढ़ लिए तो उससे हो जाएगा। मुझे ये इस टाइम पर बिल्कुल गलत लगता है। ये होता है, आप कर सकते हो प्रिपरेशन, लेकिन जब आपके पास कोई लंबा समय हो। ठीक है, या तो आपने फॉर्म भरते ही तैयारी शुरू कर दी हो, ठीक है, बट आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू नहीं की होगी अब तक भी, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, पहली बात तो आप अब क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें सबसे पहले। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक्स ले सकते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक लिया आपने, ले लिया डिस्काउंट टॉपिक ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक ले लिया, कोई भी आपने टॉपिक लिया एंड उस टॉपिक में आपको क्या करना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है या उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज देखने हैं जिसको आप इजीली समझ पाएं और अच्छे से सॉल्व कर पाएं जल्द से जल्द। ठीक है, अभी आपको ये टाइम नहीं है कि आप इसके ऊपर पूरा थ्योरेटिकली पढ़ें, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ ऐसा हुआ, ये कहाँ से आया। ठीक है, आप उसमें अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे और मे बी आपको कुछ चीज़ें समझ में आए, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए। तो आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उठाने, टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस करिए। ठीक है, और इसी बेसिस पर मेरी जो चैनल पर डेली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस आती हैं, उसमें आपका आता क्या है, उसमें आपके आती है, ज़्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं है, 15 से 20 मिनट तक की कोई मैक्सिमम वीडियो जाएगी। ठीक है, उसमें मैं बताती हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ठीक है, कि आप इस फॉर्मूले से किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या आपके पास एग्जाम में अगर कैसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप कैसे फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी लंबे लेक्चर्स देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ 24 घंटे में से ऐसे टाइम वेस्ट होता रहेगा और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। सो आपको लेना है RS अग्रवाल, मैं आपको बुक सजेस्ट करना चाहूँ तो आप RS अग्रवाल बुक लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स बुक की वाली बुक आती है, क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, वो लीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और
उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप चैनल में से वीडियो निकालिए, कोई सी भी वीडियो जिसमें जो भी आपको टॉपिक चाहिए उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो निकालिए, उसमें आपको 110% आपको यूजफुल फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट रही बात आपकी अर्थमेटिक का, तो आपका ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं और सिलेबस क्या है मैथ्स में। आ जाती है आपकी अलजेब्रा की बात। तो अलजेब्रा में आपका क्या आ रहा है, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आ रही हैं जो आपने 8, 9, 10th में पढ़ी होती हैं, उनकी एप्लीकेशंस आ रही हैं, और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आ रहे हैं, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशंस का क्या होता है, कैसा होता है, ये सब आ रहा है। ज्योमेट्री में आपका आ रहा है फेमिलियरिटी विद द एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर, जिसमें कि क्या पूछा जा सकता है आपसे, ट्रायंगल और उसके वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सेंट्रोइड, इनसेंट्रिक, ऑर्थोसेंट्रिक, सर्कमसेंटर, congruence and similarity of triangles, circle and chord, tangents, angles subtended by chords, common tangent of टू और मोर सर्कल। अब मैंने फ्रेंड्स क्या किया, इसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, बाकी आपका जो सिलेबस में होगा वो नॉर्मली ज्योमेट्री आ रहा है, ये लिखा होगा। अब ज्योमेट्री में क्या चीज पढ़नी है ये भी तो बताइए, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको पढ़ने मेन टॉपिक्स ये, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, इसमें क्या होगा आपका वही पाई चार्ट, हिस्टोग्राम वगैरह वो सब होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपका हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है, और आपका रहा मेंसुरेशन। तो ये तो आपका है मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात आ जाती है कि आपको इसको पढ़ना कैसे, आपको डिवाइड कैसे करना है, और आप 20 आउट ऑफ 20 इसमें सिलेक्ट मतलब कैसे टारगेट कर पाओगे। तो आगे मैं बताती हूँ आपको इसकी स्ट्रेटेजी, आपको कैसे प्लान करना है और कैसे आपको इसमें मार्क्स गेन करने हैं, ओके। हम देख लेते हैं आप कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें फॉलो करोगे और क्या स्केड्यूल आप अपना बनाओगे। लेट्स से सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए, आपके पास है 24 आवर्स, ठीक है। मैं अभी सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ, मैथमेटिक्स को आपको जितना समय देना है मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और सब्जेक्ट्स की मैं वीडियो लेकर आऊंगी कि आपको और सब्जेक्ट्स कैसे करने हैं, लेकिन आज बात है सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको कैसे क्लियर करना है, और वो भी फुल मार्क्स के साथ, ठीक। 24 आवर्स आपके साथ हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं 6 बजे मान लीजिए, या आप उससे और जल्दी उठते हैं, या आप जल्दी नहीं उठते हैं, तो हम लेंगे एक ऐसा टाइम जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। सबसे पहले सुबह 8 बजे आप अगर उठते हैं, ठीक है, 8 बजे एक मैक्सिमम टाइम ले लेते हैं, 8 बजे आपको उठना है। 8 से 9 आप अपना जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, ठीक है। चाय पानी जो भी चाय वगैरह पीते हो आप, ठीक है, वो सब कर लीजिए, ठीक, क्योंकि चाय पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर आपका माइंड फ्रेश नहीं हो पाता है, ठीक। तो चाय आपने पी लिया, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने करना है 9 बजे से 11 बजे तक आपका एक सेशन रहेगा, 9 से 11 का, ठीक है। सेशन डिवाइड कर लीजिए अपने, सेशन क्या डिवाइड कर लीजिए, अपना सेशन डिवाइड कर लीजिए, कितना कितना आपको करना है। इस 9 से 11 की टाइमिंग में आपको एक टॉपिक उठाना है। मान लीजिए आपने ये वीडियो देखने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू की, मान लीजिए आपने अभी तक भी अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की थी, बट इसके बाद आपने एक पढ़ाई अपनी शुरू की है। अब आपने कोई सा भी आपने एक टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक को आपने फर्स्ट हाफ आवर में उसको पढ़ना है, ठीक है। आपने ले लीजिए, मान लो मेरी अभी चैनल पर वीडियो आई है प्रॉफिट एंड लॉस, आपने इस वीडियो को देखने के बाद उसको खोला, या आपने किसी बुक को खोला, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर देखा, आपको समझ में आया कि बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्या है, कि उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, जो बिगनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली होता क्या है, उसमें आपके क्या फॉर्मूलेज लगते हैं, आपका क्या होता है, ठीक। आपको क्या करना है, आधे घंटे के अंदर वो पढ़ना है, अगले 10 मिनट में उसके सारे फॉर्मूलेज वगैरह लिखने हैं, ठीक है। जितने भी मैंने फॉर्मूलेज में बता रही हूँ साथ के साथ, या आपको किसी बुक से मिलते हैं, या कोई शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आती है, आपको वो लिखना है, ठीक, आपको वो लिखना है। उसके बाद आपको करना क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने बैठना है। अब इसमें दिमाग निकालने की जरूरत नहीं है कि इस फॉर्मूले ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, इतना टाइम नहीं है, आपको करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। इस 1 घंटा आपने लगा लिया, 9 से 10 आपने लगा लिया इसको रीड आउट करने के लिए, इसके फॉर्मूलेज नोट डाउन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। 1 घंटा आपको करना है इसके क्वेश्चन सॉल्व। कोई बात नहीं, पहले पहले ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका रूटीन बनेगा। अब आपने 9 से 11 पे आपने कर लिया इसको फिनिश, ठीक, आपने 9 से 11 का एक सेशन कर लिया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, 9 से 11 आपका खत्म हुआ, 9 से 11 के बाद आपने कुछ और सब्जेक्ट लेना है, या अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना है आप वो कर लीजिए, ठीक है। अब आपको फिर से ये अब आपको नहीं पढ़ना है, इसके बाद आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना है, बिकॉज अगर आप यही पढ़ते रहोगे तो आपके माइंड में वही घिचपिच हो जाएगी, आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना है। इसके लिए आपको टाइम निकालना है दिन के, जब आप रेस्ट कर लेते हो ना दिन में, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, लाइक जनरल अवेयरनेस पढ़ लिया, ठीक, 2 घंटे आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ लिया, फिर आपका लंच का टाइम हो गया, फिर आपने थोड़ा सा नैप वगैरह या रेस्ट ले लिया। अब जब आप उस रेस्ट के बाद उठोगे ना, तब आप फ्रेश होके उठोगे, ठीक है, मतलब फ्री फील करके उठोगे, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। उस समय आपको
फिर 1 या 1.5 घंटा आपको मैथ्स के लिए देना है और क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं उसी टॉपिक पे, जो भी आपका टॉपिक है। लेट से आप 4 बजे उठे, 4 से 5, 4 से 6, मैक्सिमम मैं आपको 6 बजे तक बोलती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आप बुक वॉर्म बन गए, आप किताबी कीड़ा बन चुके हो और उसमें घुसे हुए हो। बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपको लायक का लगे या जितने में आप स्मार्ट तरीके से पढ़ पाए। 4 से 6 हो गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा समय आपको मैथ्स में नहीं देना है। 4 से 6 में आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें। और एक चीज़ आपको याद रखो, जो यहाँ पे आपका फॉर्मूलेज जो आपने नोट डाउन करें, उसको इस वाले में सबसे पहले आपको फॉर्मूलेज रिवाइज करने की किस कंडीशन में कैसा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको करनी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपको समय नहीं देना है। ये आपके हो गए 4 घंटे, हो गए आपके 24 घंटे में से, ठीक है। ज्यादा समय इसलिए भी नहीं देना है क्योंकि आपको और सब्जेक्ट्स भी देखने हैं। अब एक लास्ट समय जो आपको देना है, आपको सोना है 11 बजे, या आप उससे ज्यादा, आपका जितना मर्जी है, जब आपको सोना आप सोइए, ठीक है। अपना अकॉर्डिंग टू अपना प्रिपरेशन के हिसाब से क्योंकि सोइए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन करते टाइम होता है आपका स्लीपिंग टाइम, ठीक है। जब आप सोते हैं चीजें डेवलप होती हैं आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में, हर चीज के लिए। आपने सुना है ना, जब आप कोई भी चीज ले लीजिए, आप मान लीजिए जिमिंग कर रहे हैं, जब आपको पतला होना है, आप मोटे हो, आपको पतला होना है, तो आपसे क्या बोला जाता है कि प्रॉपर रेस्ट लीजिए, प्रॉपर शरीर को रेस्ट दीजिए, आराम दीजिए। जब आप 6 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो आपका बॉडी उतना अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और आप पतले भी अगर होना चाहते हो ना, तो आपके लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। रेस्ट करते टाइम आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है, यानी आपका माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। तो करना क्या है आपको, 11 बजे आप, मैं मान लेती हूँ आप 11 बजे सो जाते हो, तो आपको 10 से 11 एक मॉक टेस्ट करना है। अब ये मॉक टेस्ट आपका मैथ और साथ ही साथ रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए बहुत फायदेमंद है। इस मॉक टेस्ट में होने क्या वाला है, जो भी आपने टॉपिक इसमें पढ़ा है आज सुबह, आई नो कि उसमें तो आपके क्वेश्चंस हर टॉपिक से होंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, आपको करना तो पूरा है, लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। या जनरल अवेयरनेस में आपने जो कुछ पढ़ा है, क्या आप उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ रीजनिंग की आपकी बहुत ही अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी मॉक टेस्ट के द्वारा, ठीक। तो आपको मॉक टेस्ट का देखना है और उसका देखना है कि आपको क्या क्या हुआ। और इससे एक और बेहतरीन चीज आपके सामने ये आएगी कि आप मैथ्स का अगर प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे टॉपिक सॉल्व करके देखना चाह रहे हैं कि मेरे को ये आया या नहीं आया, तो आप साथ ही साथ शायद कोई और टॉपिक बिना प्रैक्टिस के कर पाए। क्योंकि फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हर बच्चे को कुछ ना कुछ आता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो बिल्कुल निल बैठा है जिसको कुछ नहीं आता। वो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कोई और टॉपिक भी बहुत इजीली कर पाएगा। तो यहाँ से आपका प्लस पॉइंट ये होगा कि आपके कुछ और टॉपिक शायद साथ के साथ कवर हो सके, ठीक है। तो ये तो थी आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन, ठीक। अब आपको क्या, अब आप एक बार बताइए 20 आउट ऑफ 20 आप लाएंगे कैसे। आप लाएंगे, डेली मॉक टेस्ट करेंगे, डेली मॉक टेस्ट, एक दिन भी नहीं छोड़ना है, और अपना करेंगे मार्क्स नोट डाउन कि आपके कब कितने मार्क्स थे और कब कितने मार्क्स थे। अब फ्रेंड्स, एक बात ये रही कि जो मैथ्स सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट तुक्के लगाने वाला नहीं होता है, या वो सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है कि आप करके आए तो शायद वो आपका सही कर दें। अगर आप सही करके आए हैं तो उसका 1 मार्क, अगर आप नहीं करके आए हैं तो उसका 0 मार्क, ठीक है। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर 20 करके आए हो ना, तो आपको पता है कि आपके 20 आने हैं, और अगर आप 18 करके आए हो तो आप किसी को धोखा नहीं दे सकते कि आप 20 क्वेश्चन करके आए हो या कैसे भी करके आए हो। तो 20 आउट ऑफ 20 आपका यहाँ पे टारगेट रहने वाला है कि आपको 20 आउट ऑफ 20 कैसे लेकर आने हैं, ठीक। ये प्रिपरेशन, ये रूटीन आप डेली फॉलो करिए फ्रेंड्स। मैं आपको बताती हूँ, गारंटी मैं श्योर कर रही हूँ कि आपका सिलेक्शन भले हो ना हो, क्यों, क्योंकि सिर्फ मैथ्स से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, लेकिन मैथ्स की गारंटी मैं दे रही हूँ 20 आउट ऑफ 20 आपके आएंगे जरूर, ठीक है। बुक मैंने सजेस्ट कर दिया, RS अग्रवाल लीजिए, नहीं तो राकेश यादव की जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस की जो बुक आती है ना, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन की, आप वो ले लीजिए। उससे ज्यादा कोई अच्छी बुक मुझे नहीं लगती, ठीक है। उसमें इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कि आप करते करते थक जाओ। अगर इतनी अच्छी वाली प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्या, आप कोई भी, मुझे तो लगता है SSC आप क्लियर कर दोगे, ठीक है। तो और बेसिकली राकेश यादव SSC वाले लेवल के लिए ही होती है, तो ये तो आपका होना ही होना है क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आपकी वीडियो, ये था आपका थोड़ा सा मोटिवेशन मेरी तरफ से, ताकि आप मोटिवेट हो और बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ आपके कि आपके दिसंबर एंड तक आपके ये एग्जाम हो जाएंगे। तो एग्जाम डेट का वेट मत करिए, अपनी प्रिपरेशन जारी कर दीजिए। डेट आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो एटलीस्ट प्रिपेयर तो हो, इसके लिए नहीं तो किसी और एग्जाम के लिए हो, ठीक है।
तो आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए। 2 बुक मैंने आपको सजेस्ट कर दी है, राकेश यादव, आर.एस. अग्रवाल। ये आपका रहेगा पढ़ने का रूटीन। आपके 2 सेशन मैंने बोले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा सेशन ये तीनों सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट्स के लिए है। ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं कहा है। अगली वीडियो जो आपकी आएगी वो आपकी आएगी जनरल अवेयरनेस के ऊपर, आप कहाँ से पढ़ सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और क्या आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद अप्लाई की अपनी लाइफ में एंड मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो और अगर आपको साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की क्लासेस चाहिए तो वो भी चैनल पर डेली आ रही है। करंट अफेयर्स आपके डेली आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, और इसके लिए क्यों ना हो। ठीक है, लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लाइक जरूर करना, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करें जिसे भी इस चीज की नीड है। चैनल पर अगर अभी तक नए हो, ठीक है, या पुराने भी हो, क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे सिर्फ देख के जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।